आईटीबीपी ड्राइवर के फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हो रहे हैं। वैसा गलती नहीं कीजिए, गलती से भी वो गलती नहीं कीजिए, क्योंकि कई बच्चे इसके कारण अभी तक बेड पे पड़े हुए हैं, नियरली पैरालाइज्ड। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। आरा, बक्सर, पटना, इस साइड के जो गया, जहानाबाद, इस सब साइड के जो बच्चे हैं, तो हम लोग एक और चीज़ करने जा रहे हैं कि जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे, मुझे भरोसा है कि बिहार के बच्चे तो ज़रूर करेंगे। हम लोगों का ये टारगेट है और अभी तक बजरंगबली की कृपा से वो टारगेट हम लोगों ने जब भी लिया है, टारगेट पूरा होता रहा है। यही टारगेट है कि उसमें आईटीबीपी ड्राइवर के फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड्स डाउनलोड हो रहे हैं। आप लोग एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करके अपने डेट को सुनिश्चित कर लें, और जब जाएं तो ध्यान रखें कि विशेष कुछ नहीं है। ये कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को है कि शायद फिजिकल के जस्ट बाद या फिजिकल के साथ ही उन लोगों का ड्राइविंग टेस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चों का इस ढंग का भी कॉल था। तो केवल पीईटी और पीएसटी होना है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मीन्स आपका दौड़, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ये होगा पीईटी में। और पीएसटी में आपका हाइट, आपका चेस्ट, ये सब चीज़ का मेज़रमेंट होगा। और आप एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो भी है, एडमिट कार्ड को पढ़ेंगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया है। विशेष कोई इंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है। मैं जो मेन एस्पेक्ट पे अभी बात करने जा रहा हूँ कि फिजिकल तो है आसान, बहुत आसान है, लेकिन उसमें दो जो पॉइंट है वो कई बार लापरवाही के कारण या चीज़ों को हल्के में लेने का कारण कई बार बच्चों को हमने देखा है कि उसमें बच्चे स्लिप कर जाते हैं, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप, हाई जंप आपका 3.5 फीट है और लॉन्ग जंप 9 फीट का है। तो 3.5 फीट और 9 फीट ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है उस रिगार्डिंग, उस चीज़ को कभी अभ्यास भी नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा ये इशू हो सकता है। इशू ये हो सकता है कि क्योंकि 3 अटेम्प्ट ही मिलता है, और अगर आपने तीनों अटेम्प्ट गंवा दिया, आप भले ही जंप अच्छा करते हो, हाई जंप ज़्यादा अच्छा करते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जो पाइप है उसके ज़्यादा नज़दीक से अगर जंप कर रहे हैं तो जंप लेते समय ही पाइप को आप गिरा देते हैं। कई बार आप जंप तो ले लिए और पाइप पे गिर गए। तो बहुत सारा बात है, छोटा छोटा चीज़ है जिसको हम लोग ईज़िली 1-2 घंटे के प्रैक्टिस से भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग जंप में क्या दिक्कत आता है कि लॉन्ग जंप भले ही आप 12 फीट कर रहे हैं, 15 फीट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फॉल कर रहे हैं, मीन्स जहाँ से आपको टेक ऑफ करना है, वो जो लाइन है उस पर बार बार अगर पैर पड़ रहा है या उस लाइन को बार बार क्रॉस कर जा रहे हैं, उस स्थिति में आपका वो फॉल में काउंट होगा और मात्र 3 अटेम्प्ट आपको मिलना है। तो इस 3 अटेम्प्ट में हो सकता है कहीं अगर गलती से आपका तीनों फॉल चला गया, भले ही आप जंप ज़्यादा किए, तो वो आपका फिर दिक्कत हो सकता है। अब ये चीज़ सुनने और जानने के बाद बच्चे थोड़ा हड़बड़ा सकते हैं, थोड़ा ये गलती कर सकते हैं कि अपने घर के पास ही कोई रस्सी वगैरह लगा के दोस्तों को कहेंगे और फिर जंप शुरू कर देंगे, या कहीं हल्का कुदाल से मिट्टी वगैरह खोद के और लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ वैसा गलती नहीं कीजिए, गलती से भी वो गलती नहीं कीजिए, क्योंकि मैंने कई बच्चों को ऐसे में ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखा है। कई बच्चों का कमर का हड्डी टूट गया है, कई बच्चों का पैर का लिगामेंट्स टूट गया है, हड्डियों में फ्रैक्चर्स आया है, बहुत मेजर इंजरीज हुए हैं। कई बच्चे इसके कारण अभी तक बेड पे पड़े हुए हैं, नियरली पैरालाइज्ड। सो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग्स। आपको मेन क्या करना है कि हमने एक व्यवस्था किया है वैसे बच्चों के लिए
जो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा टेस्ट में घबराहट भी होता है, और घबराहट के कारण क्या होता है कि अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चे भी गलतियां कर जाते हैं। तो जिनको प्रैक्टिस नहीं है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, या जिन्होंने कभी हाई जंप लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस नहीं किया है परफेक्शन के साथ, तो उन लोगों के लिए हमने एक ऐसा व्यवस्था सोचा है कि आप 1 या 2 दिन के लिए ACR आ सकते हैं। हो सकता है 2-3 घंटे में ही आपको हम लोग यहाँ से क्लियर करा के दे दें। आप उसके बाद अपने डेट तक के लिए स्टे कर सकते हैं, या रुक सकते हैं, या प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 2-3 घंटे में आपको यहाँ से क्लियर करा दिया जाएगा। अगर आपके पास 1 दिन का भी समय है तो कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए इस मौका का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। विशेष कोई चार्ज वगैरह नहीं है इसमें। आप जितना दिन रहेंगे, वो जो आपका खाना पीने का वो 200 पर डे करके है, तो वो आप पे करके इधर रह सकते हैं। और ये लोकेशन भी ऐसा है कि यहाँ आप स्टे करके और फिर डायरेक्ट जो छपरा है बिहार के बच्चों के लिए, तो छपरा आप लोग यहाँ से हाजीपुर से छपरा, हाजीपुर यहाँ से अप्रोक्स 30-35 किलोमीटर है, और वहाँ से फिर छपरा आप इजीली जा सकते हैं। तो जो आपका मुजफ्फरपुर के बच्चे हैं, या बेगूसराय के बच्चे हैं, समस्तीपुर के बच्चे हैं, और दरभंगा के, सीतामढ़ी के, मधुबनी के, ये सब बच्चे के लिए ये रूट भी सही रहेगा, दिक्कत नहीं है। मोतिहारी वगैरह, और फिर आरा, बक्सर, पटना, इस साइड के जो गया, जहानाबाद, ये सब साइड के जो बच्चे हैं, या भागलपुर वालों के लिए भी तो ये रूट सही है। लेकिन आरा, बक्सर, जहानाबाद, गया, इन सब बच्चों के लिए बस 30 किलोमीटर आना और 30 किलोमीटर जाना, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा उनको कवर करना पड़ेगा। बाद बाकी ACR को आप लोग ड्राइवर के जो भी बच्चे हैं बिहार में, वो लोग बेहतर जान रहे हैं, उसके लोकेशन से भी क्लियर हैं। हम लोकेशन लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 1-2 कपड़ा जो, अच्छा उसमें ये भी है दिया हुआ, आप जब अपना एडमिट कार्ड देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि आप लोग अपना 2 दिन का स्टे का व्यवस्था भी लेके जाएं। हो सकता है कि एक दिन में अगर आपका PET हो रहा है तो दूसरे दिन PST हो, या लेट हो जाए, तो वैसी अवस्था में आप 2 दिन का व्यवस्था, उसके लिए आपका जो ITBP है वो आपको वहाँ रहने का व्यवस्था नहीं देगा, किसी ढंग का सुविधा नहीं दिया जाएगा, उसको आपको खुद मैनेज करना होगा। और इसी बीच में ACR में बजरंगबली हैं, उनका भी दर्शन हो जाएगा, उनका आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद आपका रिटर्न का कहानी आता है, और रिटर्न के बाद फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट का होता है। तो इसका रिटर्न का सिलेबस जनरल कंपटीशन के सिलेबस से काफ़ी अलग है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग एक और चीज़ करने जा रहे हैं कि जो बच्चे फिजिकल पास करेंगे, लगभग बच्चे करेंगे, तो उसमें से हम लोग एक नॉमिनल सा टेस्ट लेंगे। टेस्ट में देखिए, इससे पूर्व यही होता दिख रहा है कि आपको जो राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली साइड के, जो उस साइड के जो बच्चे हैं, वो सब ज़्यादा ये CAPF के वैकेंसीज, ड्राइवर के वैकेंसीज में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार, झारखंड, यहाँ इस सब UP वगैरह के बच्चों को इस पे थोड़ा, इस डोमिनेसी को थोड़ा साइड करना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि बिहार के बच्चे तो ज़रूर करेंगे, जो इस डोमिनेसी को ओवरलैप करेंगे। हमारे बिहार के बच्चे अब ये दिखाएंगे कि अगर जो सीट जितना है उसमें से कम आधा सीट तो इस बार ज़रूर केवल बिहार के बच्चे ले लेंगे। इस चीज़ का हमको भरोसा है ITBP वैकेंसी में। और तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम और रखा है कि रिटर्न का क्लासेस स्पेशल जो उसका सिलेबस है, उस सिलेबस को लेके कोई ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं दे पाएंगे, और ऑफलाइन क्लासेस रहेगा, जिसमें एक एंट्री से पहले, एडमिशन से पहले एक नॉमिनल सा टेस्ट होगा। उस टेस्ट में एक
मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स है उसको जो बच्चे मिनिमम रिटन स्टैंडर्ड्स है, मतलब नॉलेज का स्टैंडर्ड है, जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और ये कंटिन्यूटी रहेगा आपका रिटन एग्ज़ाम से लेके आपका ड्राइविंग टेस्ट तक, इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ तक। तो उस समय से लेके लास्ट तक आपका ACR आपके साथ रहेगा। ACR में आपको रहना होगा। और दूसरा चीज़ कि उसमें हम लोग जो बच्चों को रखेंगे, वो जो बच्चों का ग्रुप बनेगा, हम लोगों का ये टारगेट है और अभी तक बजरंगबली की कृपा से वो टारगेट हम लोगों ने जब भी लिया है टारगेट पूरा होता रहा है। यही टारगेट है कि उसमें से ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं लेकिन 80% से एबव, 85% भी से एबव कह सकते हैं, लेकिन 80% से एबव बच्चों का सिलेक्शन का 100% गारंटेड है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम उस हिसाब से ऑलरेडी पूरा खाका ब्लूप्रिंट तैयार है हम लोगों के पास कि कैसे क्या करना है बच्चों के लिए। इसके लिए निश्चिंत रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिकल्स के लिए। फिर आगे बात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।